हे हेलो वेलकम बैक एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। और कैसे हो आप लोग यार? ऑब्वियसली मस्त होंगे, मस्त तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे। एंजॉय मतलब सर कैसे? मतलब अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए आपने कुछ ना कुछ इस तरीके की एक्टिविटी करते रहना है जिससे कि आपके माइंड की फ्रेशनेस बनी रहे। देखो यार, पढ़ाई हम करते हैं, बहुत मेहनत हम करते हैं। जिस एग्जाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेसिकली हमें अपने माइंड को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है, एनर्जेटिक रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए है ना, जो भी आपको अच्छा लगे, आपको गाने सुनने अच्छे लगते हैं, खेलना अच्छा लगता है, थोड़ी देर निकालो, 15-20 मिनट और उसमें एंजॉय करो, है ना। गाने सुनो, जो भी आपको बढ़िया लगता है, दोस्तों के साथ इंटरेक्शन कर लो, बातें कर लो, हंस लो, कुछ कॉमेडी वीडियोस देखो या मूवीज देखो, वट एवर यू लाइक, है कि नहीं। ये बहुत अच्छा प्रोसेस होता है अपनी फ्रस्ट्रेशन और अपने स्ट्रेस को दूर भगाने का। ठीक है, तो फिर से पूरी एनर्जी के साथ अपने मिशन के लिए, अपने टारगेट के लिए आपने आना है, बाउंस बैक करना है और फिर से फाइट करनी है। ठीक है, सो टारगेट आपका धीरे धीरे आपके पास आ रहा है बॉस, तो हिम्मत नहीं हारने का, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करने का, इस समय तो और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है। तो यार आज के इस कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं मेरी जुबानी, और आज फिर ऑसम से देखो लेक्चर नंबर 2 है ये हमारा मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म का, जहां पे हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। एंड उसके जो हमने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें ऑलरेडी हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है, और जो करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर होता था उसकी वजह से कंसेप्ट पढ़ा है, उसके बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं, उसके न्यूमेरिकल कुछ हमने सॉल्व करे थे। अब जो कंबाइंड टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ना, कि उसमें स्ट्रेट वायर भी होगा करंट कैरिंग और सर्कुलर वायर भी होगा करंट कैरिंग, तो उसके क्वेश्चंस आप हाउ इजिली यू कैन सॉल्व ऑल द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं लगभग। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सर्कुलर वायर की वजह से, जो करंट कैरिंग वायर है, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे क्रिएट होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखाऊंगा। फिर उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे, तो मजा आने वाला है। इस पूरे लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस का भरपूर कॉम्बिनेशन मिलने वाला है और आप एंजॉय करने वाले हैं। आपके सारे मैक्सिमम डाउट्स क्लियर होने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हो, किस तरीके से आप उनको फोड़ सकते हो। तो बात ही मैंने बहुत कर ली है, जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं इस सेशन को। ओके, सो लेट्स बिगिन। देखो यार, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ओके, चूंकि यहाँ पे जो करंट कैरिंग लूप है, मतलब लूप बोलो या सर्कुलर बोलो, मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है यहाँ पे वायर। ठीक है, एक वायर है आपके पास। ठीक है, okay, so it may be a complete circular loop जिसमें करंट होगी। okay, it may be at the part of the semi circular भी हो सकता है, आप देख सकते हैं, है ना, सेमी सर्कुलर भी हो सकता है, या उसका भी एक पर्टिकुलर कोई पार्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या मान के चल रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ एक आर्क। ठीक है ना, ड्यू टू एन आर्क, एक आर्क की वजह से हम बात करेंगे करंट कैरिंग आर्क। उससे क्या होगा, फिर हमें चाहे कंप्लीट सर्कल का निकालना पड़े, सेमी सर्कल का निकालना पड़े, या उसका 1/4 पार्ट का निकालना पड़े, या किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे किसी भी आर्क का हमें कैलकुलेट करना पड़े, हम निकाल सकते हैं इजिली। तो सपोज करो मेरे पास एक पर्टिकुलर छोटा सी आर्क है किसी वायर की, जैसे ये लूप है, कंप्लीट लूप है जैसे ये। ठीक है, और मैंने कंप्लीट ना लेके इतना सा पार्ट ले लिया। ठीक है, इतना सा केवल एन आर्क, इसको हम नाम देंगे, और इसमें करंट फ्लो कर रही है सपोज करो। ठीक है गाइस, ऐसे जा रही है या फिर ऐसे जा रही है, आपकी मर्जी है। तो अगर करंट ऐसे जा रही है, इसको एंड ए मान लो, इसको एंड आप बी मान लो, आपकी मर्जी है। तो दो एंड होंगे इस पर्टिकुलर आर्क के, यहां से यहां तक ये एंड ए है, इसका कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा। तो जब इसका सेंटर आपने देखना चाहता है, आप अगर देखना चाहते हो तो उस एंड को आगे आप बढ़ाएंगे और इस एंड को बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये इसका सेंटर बनेगा ओ पॉइंट। अब आप खुद देख सकते हो ये जो आर्क है, ठीक है, इसकी ये साइड, ये रेडियस होगी इसकी, यहां से यहां तक ये रेडियस होती है ऑब्वियसली। ठीक है ना, और ये पूरी आर्क सेंटर पे कितना एंगल बनाती है, अंदर की तरफ एंगल लेंगे, ये आउटसाइड वाला नहीं, इनसाइड आर्क की साइड वाला। ठीक है जी, ये वाला एंगल लेना। दिस इज द एंगल मेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर। ओके, सो अगर ये कंप्लीट है, देख लो, अगर इस आर्क को मैं कंप्लीट सर्कल बना दूंगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 2π यानी 360 डिग्री। ये रेडियन में लेते हैं वैसे तो। अगर सेमी सर्कुलर बनाओगे तो देखो ये वाला एंड जो है, ये और ये एक दूसरे के बिल्कुल सामने, सेमी सर्कुलर मतलब हाफ आपका सर्कुलर लूप बनेगा, हाफ जो कंप्लीट था उसका हाफ है। तो यहाँ पे जब इसको आप इससे ज्वाइन करोगे तो ये जो एंगल है देखो, ये बन जाएगा पाई रेडियन या 180 डिग्री। मतलब फिर हम आसानी से निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब क्या करेंगे सर, तो दोस्तों इस पर्टिकुलर आर्क की वजह से इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा याद रखना है आपने,
दैट इज म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई इंटू ए सी रेडियस इंटू एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क एट द सेंटर. यू हैव टू रिजल्ट दिस, you have to remember, okay, you have to remember this result, okay, to solve the numerical problems. है ना, डिफरेंट कैटेगरी क्वेश्चन कैसे आएंगे, डिफरेंट तरीके से आप कैसे सॉल्व करके आएंगे, वो सब सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का. अब देखो भाई, ये तो क्लियर करा है, डिराइव नहीं करा हमने, मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ कि ये रिजल्ट है सर्कुलर वायर की वजह से. जैसे मैंने स्ट्रेट वायर की वजह से आपको बताया था, तो ये सर्कुलर वायर का, तो उसको याद रखना. इसका यूज कैसे करेंगे, मैं हूं ना बॉस, यहाँ पे मैं सिखाऊंगा ना, तो टेंशन नहीं लेने का. तो हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे, लॉट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है. अब बस ध्यान से देखो म्यू नॉट ओवर 4 पाई, तो चलो ये एक नॉन वैल्यू है 10⁻⁻⁷. करंट गिवन होगी, रेडियस गिवन होगी, थीटा क्या है, थीटा एंगल है, एंगल, ठीक है. सबस्टैंडर्ड आप लिख सकते हो बाय आर्क, ठीक है, एन आर्क बाय एन आर्क एट कहां पे, सेंटर पे. और ये एंगल की वैल्यू किसके टर्म्स में लेनी है, रेडियन में लेनी है, इन टर्म्स ऑफ पाई. यानी थीटा की जो यूनिट है वो रेडियन में लेंगे आप, यानी इन टर्म्स ऑफ पाई के टर्म्स में लेंगे. जैसे 30 डिग्री है तो π/6 लेंगे, 60 डिग्री है π/3 ले लेंगे. मतलब जो 90 डिग्री है ना, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना, तो π/2 ले लेंगे, ठीक है. 45 है तो π/4 लेंगे. सो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ पाई. समझ गए, यस. इतनी सी भी कहानी अगर आप याद रखोगे ना, तो मचा डालेंगे हम, ठीक है ना. अब देखो, इसके थ्रू अगर एक कंप्लीट सर्कल है, मान लीजिए ये आर्क ना होती, तो ये दो रिजल्ट है, इनको तो आप एज इट इज याद रख लेना, मजा आ जाएगा यार. इन रिजल्ट का हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं यार, जर्नल फॉर्मूला है यार, नो प्रॉब्लम, ओके. तो अब क्या करेंगे सर, देखो पहला पार्ट, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चाहते हो ड्यू टू कंप्लीट सर्कुलर लूप, है ना, ड्यू टू सर्कुलर लूप करंट कैरिंग, कंप्लीट सर्कल होगा, देखो कंप्लीट. तो जब ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, तो सेंटर पे जो नेट एंगल बनेगा, अभी मैंने बताया 2 पाई बनेगा. इसमें करंट ऐसे जा रही है, या जैसे भी जा रही होगी, तो फिर डायरेक्शन चेंज होती है, उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे. तो इसके सेंटर में जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, देखो करंट कैसी है इसमें, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. तो यहाँ पे जो फील्ड आएगा वो आउटसाइड आएगा, अगर डायरेक्शन बनानी है. तो सेंटर पे इसका जो फील्ड आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर. थीटा कितना बना रहा है सेंटर में, जब कंप्लीट सर्कल होता है तो 2 पाई बनाता है सर. बिल्कुल सर. तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना बॉस. और 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है. तो म्यू नॉट आई ओवर बचेगा 2r, नॉर्मली ये बचेगा आपके पास, यू नो. अगर आप कैंसिल नहीं करना चाहते 4 पाई को, तो आप एज इट इज भी रखना चाहते हैं, बट ये बनेगा सेंटर पे ड्यू टू दिस कंप्लीट, यू नो, सर्कल. अगर सर वो सेमी सर्कल हुआ तो देख लो, ड्यू टू, बस यू जस्ट पुट द एंगल मेड बाय दैट पर्टिकुलर वायर एट द सेंटर ड्यू टू सेमी सर्कल, ठीक है. अगर वो सेमी सर्कुलर लूप हुआ तो, या वायर हुआ, तो सेमी सर्कुलर का मतलब इसको हाफ कट करना है, मतलब इसको हाफ कट करना है, तो ये ऊपर का ले लो या नीचे का ले लो. तो सेमी सर्कुलर का मतलब हाफ कट करना है, यानी जो ए एंड इसका यहाँ पे है और ये बी एंड है, ये इसके सेंटर यहाँ पे होगा, बिल्कुल इसको ज्वाइन करोगे जब आप, देखो इस तरीके से, तो ये जो एंगल है ये बढ़ के यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 180. और वैसे भी जब हाफ करोगे तो 360 का हाफ ही 180 होता है यार, पाई होता है यार. तो देखो इसके सेंटर पे जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा सर, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर. फॉर्मूला ये रहा, थीटा की जगह पुट करेंगे पाई से पाई कैंसिल, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 4r. दिस इज योर आंसर, ओके. सो डायरेक्शन वगैरह बनानी है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो नो प्रॉब्लम मैन, क्या बात कर रहे हो. बस डायरेक्शन ऑफ करंट चेक कर लो, मैंने आपको बताया था रूल्स फर्स्ट लेक्चर में कि हाउ टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, द स्ट्रेट वायर एंड द सर्कुलर वायर. तो सर्कुलर वायर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बॉस. काय को सर, देखो अगर इसमें करंट है, देखो कैसी करंट है, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमेशा आउटसाइड होगा, आउट ऑफ द प्लेन होगा, आउटवर्ड होगा. तो अगर इसको वेक्टर में लिखेंगे ना, तो हम लिखेंगे प्लस के कैप, आउटवर्ड, आउट डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन मान लो, और उसमें वेक्टर होता है के कैप. इस पे देखो, अगर मान लिया इस पे ऐसे जा रही है करंट, ऐसे ये जो करंट जा रही है ऐसे जा रही है, तो उसका सेंस चेक करो कैसा, ऐसे घूम रही होगी ऐसे क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज करंट है. अगर ये क्लॉकवाइज करंट है ना बॉस, तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज के लिए हमेशा इनवर्ड होता है, इनसाइड होता है, यानी इसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, मतलब इनसाइड. अगर इसको वेक्टर में लिखना चाहते हो तो माइनस के कैप लिखना, क्योंकि अंदर को माइनस जेड होगा, जेड पे के हुआ है, तो के माइनस डायरेक्शन में, तो माइनस के का है. तो दिस इज द डायरेक्शन, इतना तो आप जानते ही होंगे बॉस. तो यार ये छोटा सा बेसिक सा एक सिचुएशन मैंने यहाँ पे ले ली है. अब इसका यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन करने में, मुद्दे की बात वो है. लेकिन उससे भी पहले क्या सर, क्या बात कर रहे हो आप, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है ना, वो सेंटर पे पूछा गया है, ठीक है, एट सेंटर.
अगर सेंटर पे न पूछ के किसी ऐसे पॉइंट पे पूछा जाए जो उसकी एक्सियल एक्सिस पे हो, ध्यान से समझना, उसके बाद न्यूमेरिकल सारे सॉल्व हम यहाँ पे करने वाले हैं और मजा आने वाला है। मैं बोल रहा हूँ ना, हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना आपको सिखा के जाने वाला हूँ आज मैं, और इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा 100% आप इतने मतलब कैपेबल हो जाएंगे कि उस क्वेश्चन को आप फोड़ सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक। ओके भाई लोग, जो जल्दी से बता देता हूँ यार, ये एक देखो, ये भी छोटा सा, देखो यार बहुत जगह हमने इसको पढ़ा है, छोटा मोटा जो भी है, जो बहुत जगह हमने इसको पढ़ा है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था एक रिंग की वजह से, एक चार्ज रिंग की वजह से, एक्चुअल पॉइंट में पढ़ा था कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल एंड बिल्कुल पढ़ा था। सर क्या बात कर रहे हो सर। तो यहां पे भी हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, बट नॉट एट द सेंटर। अगर सेंटर में पूछ रहा है तो मैंने अभी भी बता दिया आपको, लेकिन अगर आप पूछ रहा है एट ए पॉइंट, किसी एक ऐसे पॉइंट पर ऑन एक्सियल एक्सिस, मतलब सर कैसी बात कर रहे हो, देखो ध्यान से। अगर मैंने वो लूप ऐसे रखा और उसमें करंट फ्लो कर रही है, सपोज करो इस तरीके से उसमें करंट जा रही है और वो लूप मैंने ऐसे रख दिया, इसमें करंट है, तो ये इसका सेंटर है। इससे सेंटर से पास होने वाली एक्सिस पर, इसी को तो बोलेंगे हम एक्सियल एक्सिस, इसी को तो बोलेंगे हम एक्सियल एक्सिस, जो उसके सेंटर से पास हो रही है। और इसके सेंटर पे ना पूछ के मैग्नेटिक फील्ड इस सेंटर से अवे किसी पॉइंट पी पर पहुंच लिया जो एक्सियली प्लेस्ड है, ठीक है। तो सपोज करो इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस अवे, अगर एक्स एक्सिस पे है तो एक्स मान लेना, वाई पे तो वाई मान लेना, तुम्हारी मर्जी है। ओके, सो यहां पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे। सो सिंपल फंडा इज दैट, लेट्स सी इसकी जो रेडियस है वो r है, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो I है, x डिस्टेंस अवे पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड। बताओ अगर ये सिचुएशन आ गई कभी और इस पे क्वेश्चन बना दिया तो आराम से मैं डायरेक्ट रिजल्ट आपको बता रहा हूं, आप आराम से उस रिजल्ट को याद रखेंगे। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट इज म्यू नॉट I 2 पाई r स्क्वायर, r इज द रेडियस, ओवर 4 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर दैट इज 3/2 एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। हम इसको डिराइव करते हैं, डिराइव हमारे पास करने का समय नहीं होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर दीज रिजल्ट्स। रिजल्ट्स याद रखने बहुत जरूरी होते हैं हमारे लिए, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देख सकते हो बॉस, ये है म्यू नॉट I 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है सर, बढ़िया है सर। और ये वैल्यू तो ऑलरेडी आपको नोन है, ये करंट है, ये 2 पाई आर इज द रेडियस और x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट जहां पे निकालना है, ये फॉर्मूला है सिंपली। अगर आप ध्यान से देखो पाई आर स्क्वायर क्या है, ये इसको आप बोल सकते हो एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप। ये एरिया भी है सर्कुलर लूप का जिसमें करंट फ्लो कर रही है, ऐसे भी लिख सकते हो और करके, यानी बी इक्वल टू लिख सकते हो म्यू नॉट I 2 इंटू ए ओवर 4 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 है ना। ये रिजल्ट पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है जी। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स 0 कब होगा? जब ये पॉइंट धीरे 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 पास इसके सेंटर पे आ जाएगा, मतलब सेंटर की बात कर रहा है, एट सेंटर। सेंटर पे बताओ, देखो यहीं से निकाल सकते हो आप सेंटर पे कितना होगा। तो सेंटर पे निकालने के लिए x की वैल्यू 0 कर दो, तो जब आप x की वैल्यू 0 कटेंगे तो कितना बचेगा? म्यू नॉट I 2 पाई आर स्क्वायर ओवर नीचे बचेगा 4 पाई, अंदर ये तो हो गया 0, r की पावर 2 की पावर 3/2, तो r की पावर इसकी पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा देख लो आप म्यू नॉट I इंटू 2 पाई आर स्क्वायर ओवर 4 पाई इंटू आर क्यूब, ये कैंसिल, तो ये बचेगा आपके पास बॉस 2 पाई से कैंसिल, तो ये आ गया म्यू नॉट I ओवर 2r। यही तो निकाला था मैंने सेंटर पे, याद करो अभी यही तो निकाला था। ड्यू टू अ कंप्लीट सर्कुलर वायर या लूप, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड यही आया था अभी, तो इसके हेल्प से भी आ गया ये। तो जब सेंटर पे है तो ये रहा, जब सेंटर से दूर किसी पॉइंट पे किसी एक्स डिस्टेंस अवे है तो दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। एंड गाइस वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक चीज और ध्यान से देखो, अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखूं, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 2 म्यू नॉट है ना I इंटू ए, तो ये जो I इंटू ए होता है द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया एंड द करंट कैरिंग दैट पर्टिकुलर लूप, ठीक है। एरिया इंटू जो करंट होती है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक, यहीं से आया डायपोल मूवमेंट, ठीक है। आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, इसी को और इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, यानी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट I इंटू ए होता है। वो जो लूप उसमें जो करंट फ्लो कर रही है उसी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, उन दोनों का प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, समझ गए, यहां पे भी होगा। तो इस फॉर्मूले को आप डायपोल मूवमेंट के टर्म्स में लिख सकते हैं, यानी आप लिख सकते हैं म्यू नॉट 2m ओवर 4 पाई, अब कुछ याद आ रहा होगा तुम्हें, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। बिल्कुल वैसा ही नहीं आ गया ये फॉर्मूला, बिल्कुल वहां लिखते थे हम
वहां पे याद करो K2P लिखते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में K2P, ठीक है, 2P यहाँ है 2M, क्योंकि ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है, और यहाँ पे r² + x² की होल पावर 3/2 एज इट इज रहती थी, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर गाइस। तो बस याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आपके x वगैरह की वैल्यू गिवन हो गया, किसी भी तरीके से मतलब बना सकता है, तो रिजल्ट भी पूछा जा सकता है, तो यू जस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट, दैट्स व्हाई, सिंपल, ओके। सो इससे ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब मैं आपको इंडिविजुअली क्वेश्चंस कराने वाला हूं, कंबाइंड टाइप के क्वेश्चंस कैसे आएंगे और डायरेक्ट इसका यूज करके क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इन रिजल्ट का आप कैसे यूज करेंगे उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बेसिक टू मॉडरेट लेवल टू हार्ड लेवल, जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सो बी रेडी गाइस, और जल्दी से क्वेश्चंस करने से पहले आप रिवाइज कर ले अपने फॉर्मूलाज, स्ट्रेट वायर और सर्कुलर वायर दोनों जो भी मैंने पढ़ाया, और जो प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता था, उसका आप यूज कैसे करते थे, क्वेश्चंस कैसे करते थे, इंडिविजुअली उसमें जितने भी केस मैंने डिस्कस किए थे वो सारे केस आपने रिवाइज करने तुरंत। अभी मैं जो क्वेश्चंस करने वाला हूं कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे हम, अब मजा आएगा। जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ऑलरेडी आते हैं वो टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ करने वाला हूँ, ओके। तो इसको जल्दी से देख लेते हैं यार। जैसे मैंने आपको बोला 1 by 1 हम धीरे धीरे आगे को अपने आप ग्राफ बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि पहले हम ये सीखेंगे जो हमने सीख लिया ना ऑलरेडी, है ना, जो कंबाइंड क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं ना, जो दोनों कंसेप्ट हमने सीख लिया ना बॉस, उनको अप्लाई कैसे करना है, उनका यूज कैसे करना है, फॉर्मूले का एप्लीकेशन कैसे करना होता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी आप ले सकते हैं और उसका सॉल्यूशन इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यार आपको ना एप्लीकेशन करना आ जाएगा ना, फिर तो टेंशन ही नहीं है। छोटी छोटी लड़ाई या जीत के जब आप आगे बढ़ेंगे तो बड़ी लड़ाई से आपको डर हिच नहीं लगेगा बॉस। तो मैं आपको सिखाऊंगा पहले हाउ टू अप्लाई ऑल दीज कंसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बहुत प्यार से सीखेंगे, बहुत ध्यान से सीखेंगे, क्योंकि सबसे पहले इसको सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने ये लिया है, आप ध्यान से देखेंगे, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। तो दोनों क्वेश्चन ऐसे ऐसे लेके हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में आपसे पूछे, दोनों क्वेश्चन के लिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे कि फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O पॉइंट जहां पे भी आपको दिख रहा है, यू हैव टू कैलकुलेट द नेट वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब जितने भी वायर्स इन कॉम्बिनेशन में होंगे उन सब की वजह से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। और हमें तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो अल्जेब्रिकली हमें ऐड करना पड़ेगा, उनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। अब देखो O पॉइंट सर ये है, तो जिस भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है टोटल हमेशा वेक्टर में निकालेंगे डायरेक्शन के साथ, वो हमें पता ही है डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो जितने भी वायर हो सब वायर इसमें ध्यान से देखो, उनको काउंट करो, है ना, उन सब की वजह से इंडिविजुअली निकालो, ऐड करो नेट निकालने के लिए। कैसे सर? अगर मैं ध्यान से देखूं, इधर से एक वायर कहीं से आ रहा है, जब ये वायर कहीं से आ रहा है यहाँ पे खत्म हो गया स्ट्रेट, ये स्ट्रेट वायर है, देखो इसमें जो भी करंट है ये करंट ऐसी जा रही है, देखो ध्यान से समझना जो बता रहा हूँ स्टेप। तो ये वायर कहीं से आया, इसमें करंट है, यहाँ खत्म हो गया, तो ये कहीं अगर ऐसे डॉट डॉट है कहीं से आ रहा है तो इन्फिनिटी से आता है, तो आप मान सकते हो इसको सेमी इनफाइनाइट वायर है, एक एंड इन्फिनिटी पे, एक एंड यहाँ पे खत्म हो चुका है, स्ट्रेट नेचर, और नेक्स्ट वायर इसका सर्कुलर पार्ट में आ गया है, तो ये सर्कुलर होगा। तो यानी आपने हर वायर को देखना है उसका नेचर कैसा है और वो किस सेंस में वहां पे रिप्रेजेंट हो रखा है। क्या वो स्ट्रेट है? स्ट्रेट है तो क्या वो वेरी लॉन्ग है? वेरी लॉन्ग का मतलब दोनों एंड इन्फिनिटी पे है, या वो सेमी इनफाइनाइट है, मतलब एक एंड इन्फिनिटी पे है और एक कहीं पे फिक्स हो गया, कहीं पे डेफिनेट हो गया। और क्या वो वायर केवल डेफिनेट लेंथ का इन्फिनिटी वाला नहीं है, या फिर वो स्ट्रेट वायर ना होके सर्कुलर वायर। अगर स्ट्रेट है तो फॉर्मूला अलग है, अगर सर्कुलर है तो फॉर्मूला अलग है, अगर वेरी लॉन्ग है तो फॉर्मूला अलग है स्ट्रेट में, और अगर सेमी इनफाइनाइट है तो फॉर्मूला अलग है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर गाइस, ऑल दीज थिंग्स, ओके। सो कम ऑन, अब उन वायर को नाम दे दो। जैसे ये वायर है सेमी इनफाइनाइट, इसको वायर नंबर 1, फिर दूसरा वायर है सेमी सर्कुलर नंबर 2, देखो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां खत्म हुआ, तो ये तो सेमी सर्कुलर है। अगर मैं इसके एंड को इससे मिलाऊंगा, देखो ये तो सेमी सर्कुलर है, दिख भी रहा है आपको। फिर ये वायर यहां से टर्न होके स्ट्रेट हो जाता है और यहां से स्टार्ट होता है, यानी डेफिनेट एंड है और कहीं इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये सेमी इनफाइनाइट है, तो ये वायर नंबर 3 हो गया। तो 3 वायर है अलग अलग तरीके से, तो तीनों का मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे B1 + B2 + B3। एक बार आपने ट्रिक पकड़ ली ना, जो मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे मजा देंगे आप, है ना। किसी भी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको रैंडमली दे दूंगा, आप 4 डालेंगे उसको, ठीक है। तो बस आप देख लो पहले क्या है कहानी मेरी जुबानी। तो अब आप ध्यान से देखो क्या करने वाले हो, आप क्या करेंगे सर? देखो बॉस, जब हम B1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, यानी इस वाले वायर की वजह से, तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि ये वायर की वजह से जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने हैं वो पॉइंट है कहां पे और कितना एंगल बना रहा होगा, किस तरीके से। देखो भाई, ये वाला वायर जो है ये इन्फिनिटी से आ रहा है और आ रहा है, आगे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यहां पे रुक गया क्योंकि यहां से नया वायर स्टार्ट हो गया, ये वायर आगे नहीं जा पाया। अगर ये आगे जाता गलती से ऐसे,
तो ये उसी पॉइंट से पास हो जाता है जिसपे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यानी ये पॉइंट इसी वायर की लाइन पे है, इसी वायर के रास्ते में। और याद करो मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा जब भी कभी किसी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के रास्ते में कोई पॉइंट हो तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। ये मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको सिखा चुका हूं, ठीक है। और वैसे भी आपको डायरेक्ट भी याद रखना है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के रास्ते में उस साइड में या नीचे वाली साइड में कोई भी पॉइंट आ जाता है, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो है। मतलब फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये तो आ गया जीरो प्लस। अब देखिए सेकंड वायर, सेकंड वायर आपने देखा सर्कुलर है, वो भी सेमी सर्कुलर है। अभी बताए मैंने रिजल्ट, सेमी सर्कुलर है, अभी रिजल्ट बताए। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट आई ओवर 4r, ठीक है, यही आएगा। अगर आप भूल जाते हैं तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, नेट फील्ड आप याद रखेंगे म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर इंटू थीटा। और सेमी सर्कुलर जो वायर है एंगल बनाता है पाई, तो पाई से पाई कैंसिल होगा, बाकी सब बचेगा। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन। देखो करंट की डायरेक्शन देखो कैसी है, करंट इसमें जो फ्लो कर रही है वो ऐसे कर रही है क्लॉकवाइज, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है क्लॉकवाइज के लिए अंदर को होगा इनसाइड द प्लेन, और वो हमने मान लिया माइनस के कैप। सिंपल माइंड, सिंपल, ओके। अब B3 की बात करते हैं, प्लस B3 की वजह से। B3 एक स्ट्रेट वायर है करंट कैरिंग, और यहां एक इसका एंड स्टार्ट होके कहीं इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो सेमी इनफाइनाइट है। और ध्यान से देखो इस एंड के जस्ट सामने पॉइंट P है, मतलब ये कौन सा केस है कि एक सेमी इनफाइनाइट वायर है जो इन्फिनिटी तक जा रहा है और उसमें करंट है, और उसके एक एंड के जो डेफिनेट वाला एंड है ना, जो इन्फिनिटी पे नहीं है, उसी के जस्ट सामने पॉइंट है P, है ना। जो भी डिस्टेंस होगी उसकी परपेंडिकुलर ये लेते थे हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उसी के जस्ट सामने है, समझ गए। तो याद करो ये रिजल्ट क्या होता था, एक एंगल ये वाला एंगल बनाएगा 90, ये वाला एंगल बनाएगा 0, तो इसके लिए होता था म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर, ये वाला रिजल्ट होता था। याद करो रिजल्ट ऑलरेडी ये वाला केस है, देखो क्योंकि ये वायर यहां से जा रहा है और इसके एंड के जस्ट पास, और ये एंगल है इसका 90, और ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो d है वो इसकी रेडियस के काम इक्वल होगी, क्योंकि जो सेमी सर्कुलर वायर की रेडियस है वो r है, तो हम यहाँ r लिख देंगे, समझ गए। क्योंकि यहाँ d होता था, वैसे तो d होता था, बट हमने इसको d इक्वल टू r लिख दिया है। और डायरेक्शन देख लो उसकी, करंट अप जा रही है, पॉइंट इधर है, तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखो। मैंने बताया था आपको मुक्का थप्पड़ रूल, कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड योर फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट जहां पे फील्ड निकालना है। तो देखो थंब इधर, पॉइंट इधर, तो पाम की डायरेक्शन आउटसाइड है, दैट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो जाएगा प्लस के गैप। मजा आ गया ना। बहुत ध्यान से समझो, छोटे लेकिन बहुत खोटे। एक बार कंसेप्ट दिमाग में एंटर कर गया तो फिर टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन यू कैन सॉल्व, ओके। अब थोड़ा सा क्या करो, एडजस्ट करके लिख सकते हो। देखो यहां पे म्यू नॉट आई ओवर 4r कॉमन आ सकता है, म्यू नॉट आई ओवर 4r कॉमन आएगा, यहां बचेगा -1 और यहां बचेगा 1 प्लस पाई, और बाहर ले लो के कैप कॉमन, खत्म कहानी। इस तरीके से लिख सकते हो, मतलब आप लिख सकते हो म्यू नॉट आई ओवर 4r इंटू 1 बाई पाई -1 प्लस के कैप, ये आपका बन गया। और अगर आपने मैग्नीट्यूड लेना है बस ये हटा देना, मॉड ले लेना, ये के कैप हट जाएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड है। ये तो दिख ही रहा है आपको यार। तो यार न्यूमेरिकल नहीं करने, बहुत सारे न्यूमेरिकल करने हैं, बहुत सारे, लेकिन विद कंसेप्ट बेटर अंडरस्टैंडिंग, ओके। आपको अप्लाई करना आना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा जब तक उसको आपको अप्लाई करना नहीं आएगा। तो आपने सीखना है कि क्या है, सारे रिजल्ट में इंडिविजुअली यूज कर रहा हूं, बस हमें दो चीजों पे ध्यान रखना होता है, एक हमें हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड एंड हाउ टू डिफाइन द डायरेक्शन। अगर ये पता है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब इसके पास चलते हैं, ठीक है। बस आपने ये देखना है उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कितने पॉसिबल वायर वहां पे यूज हो रहे हैं, वो स्ट्रेट है, सर्कुलर है, जितने भी सबका नाम दो, 1 2 3 4 5, और उन सबकी वजह से उस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालो। फिर देखते हैं कैसे क्वेश्चन गलत होगा, बिल्कुल सही होने वाला है बॉस, ठीक है। तो ये इस सारे डिस्कशन हम देखो ये करने वाले हैं। तो 2-4 क्वेश्चन जब आप करोगे ना, आपको फील आएगा हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कनेक्शन मिलने वाला है आपको, और आपको फील आने वाला है कि किस किस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं मस्त तरीके से, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन, पहले काउंट कर लो हाउ मेनी नंबर ऑफ वायर्स इज देयर, ठीक है, और पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, नो प्रॉब्लम, फिर लिख लेंगे ना उसी के अकॉर्डिंग। देखो कहां से काउंट करना है सर, यहां से। देखो एक छोटा सा वायर, देखो स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट, दिस इज द स्ट्रेट वायर, इसमें करंट जा रही है, तो इसको मान लो 1। फिर ये जो अंदर वाला देखो यहां से यहां तक सेमी सर्कुलर है, यहां से यहां तक इसको मान लो 2। फिर यहां से फिर स्ट्रेट वायर छोटा सा स्टार्ट हो गया, इसको 3। फिर ये बड़ा सा सेमी सर्कुलर वायर है जिसकी रेडियस ज्यादा है, इसको मान लो आप 4। वाह क्या बात कर रहे हो सर, 4 वायर है, 4। तो सबकी वजह से सेंटर पे निकालना है, 4 की वजह से, पहले की वजह से प्लस दूसरे की वजह से प्लस तीसरे की वजह से प्लस 4th वायर की वजह से, ठीक है। और सबकी वजह से देखते हैं क्या क्या होने वाला है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यह होना चाहिए कि अगर वो पॉइंट जिसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने हैं किसी वायर के डायरेक्ट रास्ते में आ गया, स्ट्रेट वायर के, तो उसकी वजह से तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो
अगर हम फर्स्ट वायर को देखो ध्यान से, ये यहां से स्टार्ट हुआ और यहां खत्म हुआ, लेकिन अगर ये आगे जाता तो पॉइंट ओ से पास होता, और पॉइंट ओ इस वायर के रास्ते में, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो होगा। समझ गए होंगे ना आप? यस यस यस, क्यों गुस्सा हो रहे हो सर? अब यहाँ पे देखो वायर नंबर 2 देखो, ये वाला, ये तो सेमी सर्कुलर है। देखो अगर इसके ये वाला एंड और ये वाला इसको मैं इसके मिलाऊंगा तो सेमी सर्कुलर है, तो मतलब ये एंगल कितना बनाएगा? पाई। और इसके लिए तो हमें पता है क्या लिखते हैं, म्यू नॉट आई। अगर मान लिया आप कभी फॉर्मूला भूल गए तो ये पूरा लिख लो, और जो एंगल होता था थीटा, ये वाला, इसको लिख दो। मान लिया कभी फॉर्मूला भूल गए तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो इस तरीके से फॉर्मूला, है ना। यहाँ पाई लिखेंगे बस इसकी जगह, समझ गए? सेमी सर्कुलर है। और डायरेक्शन भी लिख दो। डायरेक्शन कैसी है? करंट की डायरेक्शन देखो कैसी है, क्लॉकवाइज, तो अंदर को होगी, तो माइनस के कैप जाएगा इसका, तो प्लस B3 पे आओ। B3 कौन सा है सर? ये रहा छोटू सा ये, तो ये यहां से स्टार्ट होकर इधर को जा रहा है इसमें करंट। तो अगर ये पीछे से कहीं से आता तो इसी से पास होता। तो अगर पीछे एक्सटेंड करूं मैं छोटे से वायर को, इधर देखो ये जो पॉइंट है ये इसी के रास्ते में है, तो इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, प्लस। समझ गए ना आप? मस्त तरीके से। अब देखो जो सबसे बड़ा वाला ये वायर है, ये कंप्लीट नहीं है, सेमी सर्कुलर, मतलब आधा सर्कल है। तो यहां ये वाला एंड और ये वाला एंड यहां पे मिलाने से फिर से पाई एंगल बनाएगा, बस रेडियस ज्यादा है। इसकी रेडियस कितनी है? आर। यहां पे लिखूंगा मैं म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई, जो उसकी रेडियस है वो है 2r। ध्यान से देखेंगे भाई, 2r रेडियस है। और हो गया सर। और एंगल कितना बनाना है सर? पाई। और डायरेक्शन क्या है सर? इसमें जो करंट है वो ऐसे है, देखो, यानी ये ऐसे घुमा के देखो उसको, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। इसका बाहर को आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे इसका बाहर को आएगा प्लस के कैप। दिस इज प्लस के कैप, दिख रहा होगा, छोटा सा लिखा है मैंने यार, ठीक है। इसकी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की बाहर, मतलब सेंटर पे इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर और इस वाले का होगा बाहर। नो प्रॉब्लम। जो बच रहा है बस वही आंसर है मैन, जो बच रहा है वही आंसर है। देखो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या कॉमन आ रहा है? देखो म्यू नॉट आई यहाँ पे भी है, 4r यहाँ पे भी है, कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ पे भी म्यू नॉट आई 4r बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा सर? यहाँ बचेगा माइनस के कैप, प्लस इधर बचेगा कितना? के कैप ओवर, यहाँ पे 2 भी तो है, बिल्कुल है सर। तो आप देख सकते हैं म्यू नॉट आई ओवर 4r और के कैप बाहर ले लो, तो यहाँ बचेगा -1 प्लस 1/2 प्लस का के कैप, तो ये आप लिख सकते हो म्यू नॉट आई ओवर 4r एंड दिस इज -1/2 के कैप। यानी दोस्तों माइनस म्यू नॉट आई ओवर 4r इंटू के कैप। माइनस का मतलब क्या हुआ? ओवरऑल जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पे वो अंदर को जा रहा होगा, इनसाइड, क्योंकि टोटल फील्ड माइनस में आ रहा है के कैप। तो ओवरऑल जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर को जा रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ। तो सर इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में इसी के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं, इसमें भी इसी तरीके से आपको नजर आ जाए, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो ज्यादा होगी तो नेगेटिव वैल्यू आएगी निकल के यहाँ पे भी, ठीक है। मतलब इस तरीके से आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन ये कर लिए, अब डिफरेंट वैरायटी की और देखते हैं, तो मजा आ जाएगा बॉस, बता रहा हूं ना मैं, आपको सिखा के रहूंगा हर कैटेगरी क्वेश्चन, ठीक है। ओके, सो अगेन मैंने 2 क्वेश्चन और ऑसम से यहाँ पे ले लिए हैं, क्योंकि इन्हीं के थ्रू और बेहतरीन तरीके से हम ये सारे कंसेप्ट अप्लाई करना सीखेंगे। मैंने बोला ना, धीरे धीरे बॉस हम स्टेप अपने आगे बढ़ाने वाले हैं, और एक अच्छे कंसेप्ट को सीखने के लिए, एक अच्छे कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हर टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे क्रैक करने वाले हैं, सारे बेसिक कंसेप्ट का यूज करके, ठीक है। तो आपको सिखा के रहूंगा यार, हर टाइप का जितना भी टिपिकल क्वेश्चन मैं बाद में आपको दे दूंगा ना, कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तुरंत बेटर अंडरस्टैंडिंग करके उसको तुरंत सॉल्व करके आ सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन मिस्टेक। अदरवाइज बच्चे लोग इसमें बहुत गलतियां करते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके से कंसेप्ट अप्लाई करना है। ध्यान से देखो, 2 क्वेश्चन मैंने फिर से ले लिए, क्या बात कर रहे हो, उसके बाद 2 क्वेश्चन और लेंगे यार, क्या बात कर रहे हो, मजा आने वाला है। देखो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल आराम से। इसको मैं पहले हटा देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा फील आए, आपको केवल डायग्राम दिखे, ठीक है। ये हटा दिया, लो आप भी क्या याद रखोगे, ठीक है। ये जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, इसमें करंट फ्लो कर रही है इस तरीके से, फिर ऐसे आई करंट, फिर ऐसे गई, फिर इसमें ऐसे गई, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे। ओ पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हमें, ओ पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। वेक्टर में निकालो इसका मैग्नीट्यूड, हमेशा वेक्टर में निकाला करो, उसके डायरेक्शन के साथ लिखा करो, उसके बाद मैग्नीट्यूड पूछेगा तो विदाउट डायरेक्शन लिख दिया करो। हमारा क्या जा रहा है, ओके। तो देखो कैसे करेंगे सर, देख लो भाई, ध्यान से समझियो। तो सबसे पहले मैंने आपको तरीका बताया कि नंबर ऑफ वायर्स कितने, उनको काउंट कर लो, उन जितने भी वायर होंगे सारे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वहां पे बनाने वाले हैं, उसको अलजेब्रिकली आप ऐड कर देंगे। तो देखो काउंट करो, कौन कौन सा लो, जल्दी बोलो, कहां से स्टार्ट करो सर? ये बड़ा सा दिख रहा है, यहां से लेके सर सर्कुलर वायर है ये, यहां तक, यहां से यहां तक, इसको मान लो 1। फिर ये यहां से यहां तक स्ट्रेट वायर है, इसको मान लो 2। बहुत ध्यान से समझना है। फिर सर ये फिर से ये सेमी सर्कुलर है, देखो यहां से यहां तक, इसको मान लो 3। फिर ये छोटा सा है, देखो यहां से यहां तक, इसको मान लो 4। और फिर एक छोटा सा सर्कुलर वायर था, सेमी सर्कुलर तो नहीं बोलेंगे बट छोटा सा सर्कुलर वायर है, इसको मान लेंगे आप
वायर 5, और फिर ये स्ट्रेट वायर है, इसको मान लेंगे आप वायर 6। वो तेरी यार सर इसमें तो 6 वायर है, क्या बात कर रहे हो, बहुत टाइम लगेगा सोल्व करने में। नहीं नहीं, बस आप देखते जाए, आपको मजा आने वाला है बॉस। तो अब आपने एक चीज का ख्याल रखना है, जो सर्कुलर वायर है उनकी रेडियस का ख्याल रखना है दोस्तों, कि उनकी रेडियस कितनी दे रखी है। देखो ये जो छोटा सा है, ये यहां से यहां तक, इसकी जो रेडियस है यहां से यहां तक वो r है, वायर नहीं है, वायर केवल इतना सा ही है, ठीक है, यहां से यहां तक ये डॉटेड 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 लाइन है, डॉटेड, ये डॉटेड लाइन जस्ट लाइंस है, नॉट वायर्स, ठीक है, इनको कनेक्ट कर रही है, ठीक है जी। और ये जो ये नीचे वाला जो सेमी सर्कुलर है, इसकी जो रेडियस है, यानी इसकी जो रेडियस होगी, ये पॉइंट O है ना, इसकी जो रेडियस होगी यहां से यहां तक ये 2r है, ठीक है, ये पॉइंट O है। और ये जो बड़े वाला है, यानी इसकी जो रेडियस होगी इसकी ये 4r है, ऐसे समझो आप, ये सब कुछ गिवन है आपको, लॉजिक समझ में आया। अब लिख लो, देखो तो पॉइंट O पे नेट फील्ड पहले की वजह से प्लस दूसरे की वजह से प्लस तीसरे की वजह से, समझ गए होंगे आप, प्लस फोर्थ की वजह से प्लस फिफ्थ की वजह से, क्या बात कर रहे हो सर, प्लस सिक्स्थ की वजह से, क्या बात कर रहे हो, यस यस यही बात कर रहा हूं बॉस। तो अब वो वायर्स यहां पे आपने ढूंढने हैं, स्ट्रेट वायर जिनके रास्ते में पॉइंट O पड़ रहा है ना। अगर स्ट्रेट वायर के जस्ट उसी के वे में वो पॉइंट लाई कर रहा है, तो उनकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले यही किया करो जब भी स्टेप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कि क्या इस कॉम्बिनेशन में कोई स्ट्रेट वायर है, और अगर है भी तो क्या उसी के रास्ते में वो पॉइंट लाई कर रहा है, तो उसका तो जीरो ही हो जाएगा। देख लो स्ट्रेट वायर ढूंढो कितना है, सेकंड वाला है, फोर्थ वाला है और सिक्स वाला है। तो सेकंड वाला यहां से स्टार्ट होकर यहां खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आगे जाता तो इसी से पास होता, यानी सेकंड वाले का फील्ड तो जीरो है, निकालना ही नहीं। फोर्थ वाले का देखो यहां से स्टार्ट होके यहां खत्म हो गया, अगर आगे जाता तो इसी पॉइंट से पास होता, इसका भी फील्ड जीरो है। मजा नहीं आ गया यार, ये तुम्हें डराने के लिए दिया गया है, ठीक है, डराने के लिए बॉस। और सिक्स्थ वाला स्ट्रेट वायर देखो यहां से स्टार्ट हुआ और ऊपर को जा रहा है, इसमें करंट ऐसे है, तो लेकिन पीछे से आता तो O से पास होता, तो ये भी फिफ्थ सिक्स्थ वाला भी जीरो है। तो तीन फील्ड बचे केवल, सर्कुलर सर्कुलर सर्कुलर। तो नेट फील्ड जो बचा है ना चांदे, नेट फील्ड वो तीन बचे आपके केस, ये वाला और ये वाला। अब फर्स्ट वाले वायर की वजह से देखते हैं। फर्स्ट वाला वायर यहां से स्टार्ट होता है, सर्कुलर है, और यहां तक खत्म होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक एंड इसका यहां पे है, इसको पॉइंट से मिला दो, मिला दिया सर। दूसरा एंड यहां पे, इसको पॉइंट से मिला दो। अब देखो एंगल कितना बना रहे हैं, ये वाला एंगल बन रहा है, और ये तो 90 है, 90 को लिखेंगे π/2। तो हमें पता है, अगर हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट, एक आर्क की वजह से हमें सर्कुलर फील्ड निकालना है, तो हमने आपको आपको फॉर्मूला पता है, μ0I/4πr। रेडियस कितनी है इसकी, 4r, इस वाले की 4r, तो यहाँ 4r लिखेंगे अब, और इसकी जो एंगल होगा वो π/2 लिखेंगे, ठीक है। अब डायरेक्शन देख लो, करंट ऐसे जा रही है, तो अगर ऐसे जा रही है तो ऐसे घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस k कैप लिखेंगे। होप सो गाइस आप समझ गए होंगे इसकी कहानी, मेरी जुबानी मैंने क्या किया है, ठीक है। ये एंगल होता था थीटा, क्योंकि b इक्वल टू होता है सर्कुलर आर्क की वजह से 4πr इंटू थीटा। तो थीटा यहाँ पे बना रहा है π/2, और इसकी जो रेडियस रखी 4r, तो मैंने 4r लिख ली, बात खत्म। ओके, अब थर्ड वायर वाला कौन सा है, ये वाला, ये सेमी सर्कुलर, देखो पूरा यहां से लेके यहां तक। अगर मैं इस एंड को यहां ज्वाइन करूं और इसको यहां ज्वाइन करूं, दोनों के दोनों 180 एंगल बना रहे हैं, देखो 180, और इसकी रेडियस इतनी है, तो प्लस μ0I/4π, रेडियस है 2r, एंगल बना रहे 180 यानी पाई। अब डायरेक्शन ऑफ करंट देखो, करंट ऐसे जा रही है, ऐसे घूमेगी, तो ऐसे घूमेगी मतलब आउटसाइड डायरेक्शन में, सर ये भी प्लस k कैप, मतलब ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, देखो ना एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ओके सर, ओके बढ़िया है सर। प्लस अब बचा आपके पास फिफ्थ वायर, ये रहा छोटू सा, ये छोटू सा वायर है, देखो यहां से यहां तक, ठीक है। तो इसका एक एंड ये रहा, एक एंड यहां खत्म हो जाता है, तो इसको इससे ज्वाइन करो, इससे ज्वाइन करो, तो ये कितना एंगल बना रहा है, π/2 बना रहा है ये भी, और रेडियस इसकी आ रहा है, एंगल π/2 इसकी इक्वल बना रहा है, इसकी रेडियस ज्यादा है, इसकी कम है, बस इतना फर्क है, एंगल सेम है। तो मैं लिखूंगा μ0I/4πr इंटू एंगल सेम है π/2। डायरेक्शन क्या है, करंट ऐसे जा रही है, तो ऐसे घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी प्लस k कैप। सिंपल हो गया। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो, पाई से पाई कैंसिल, पहले पाई कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, पाई कैंसिल, जो भी बचेगा वही आंसर होगा, टेंशन नहीं लेने का बॉस। यहाँ पे μ0I ओवर क्या कॉमन आ सकता है, देखो यहां से कॉमन आ सकता है 4r, ठीक है। अंदर क्या बचेगा यहाँ पे, देखो 1/2 और 4 पहले से ही था, 1/8 बचेगा, देखो 2 × 8, क्योंकि एक 4r तो बाहर आ जाएगा, और k का हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। μ0I 4r इसका बाहर आ गया है, तो यहाँ 2 बचेगा केवल, तो 1/2 केस में भी है, प्लस केस में भी है, वो बाहर ले लेंगे, ठीक है जी। प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, μ0I 4r तो बाहर आ जाएगा, यहाँ 1/2 बचेगा,
तो यहाँ पे भी 1/2 बच रहा है। ओके, और बाद में प्लस के कैप सब में कॉमन है, तो इसको सॉल्व कर लो यार। एलसीएम आ जाएगा इसका म्यू नॉट आई ओवर 4r, एलसीएम आ गया इसका 8, तो 1 + 4 + 4, क्योंकि ये तो 1 ही हो जाएगा, तो 8 ही आ रहा है ऑब्वियसली, तो ये आ जाएगा के कैप एंड यू कैन राइट दिस 4 4 8 9, तो दिस इज 9 म्यू नॉट आई ओवर 32r इंटू प्लस के कैप। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन की वजह से जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना होने वाला है, और वो आउटसाइड आएगा क्योंकि प्लस वैल्यू है, तो सारा फील्ड बाहर को आ रहा होगा, बात खत्म। दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई ऑल द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। समझ गए ना आप? हंस लिया करो पाजी, कभी हंस भी लिया करो, ठीक है? तो देखना मस्त तरीके से सीखेंगे आप, हर चीज मस्त तरीके से हम सीखने वाले हैं, मस्त तरीके से आपने अप्लाई करने हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आपने इनको सीखना है। अब एक लास्ट क्वेश्चन इस कैटेगरी में मैं जल्दी से बता रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस बने रहते हैं, सबसे ज्यादा। अब यार देखो, इसमें ना बहुत डिफरेंट कैटेगरी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो बहुत कितने भी वायर लेके उनको किसी भी तरीके से आप अरेंज कर दो, एक टिपिकल ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। बट अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो कैसा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में। अब इन पे फोकस करो, ठीक है? कम ऑन, हियर वी गो। तो यहां पे जो वायर्स को रखा गया है उनको किसी न किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में रखा गया, एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन या वाई जेड प्लेन, ठीक है ना, एक प्लेन में रखा गया। सो हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम? सो कम ऑन। देखो भाई, अब इसमें क्या किया गया सर, देखो ये एक्सिस को मान लिया उसने जेड, भाई उसकी मर्जी है ना, कहां पे एक्स माने, कहां पे वाई माने, कहां पे जेड, इसको जेड मान लिया, नॉर्मली हम वाई मानते थे, और इस वाली एक्सिस को वाई मान लिया, नॉर्मली हम एक्स मानते थे, और ये वाली जो एक्सिस है ये इसको एक्स मान लिया जहां पे हम जेड मानते थे, यानी ये वाली एक्सिस है आउट ऑफ द प्लेन इनसाइड द प्लेन, समझ गए? और ये वाली एक्सिस है जेड, ये एक्स, वाई, इस तरीके से इसने इसमें माना है, ठीक है? जैसा क्वेश्चन देगा हम वैसे ट्रीट कर लेंगे। चलो भाई ठीक है। अब देखो वायर कितने हैं, हमें निकालना है नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ऑफ, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ऑफ वी हैव टू कैलकुलेट। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं लेने का, हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे बॉस, ठीक है बॉस? कैसे करेंगे देखो, अब हमने सबसे पहले लिखना है कि ओ पॉइंट पे नेट फील्ड कितनी वायर्स की वजह से होगा। देखो भाई, एक वायर कहीं इधर से आ रहा है, इधर से कहीं, और चल रहा था, चलते यहाँ पे खत्म हुआ क्योंकि यहाँ से सर्कुलर बना, तो ये जो स्ट्रेट वायर है ये कहीं इन्फिनिटी से आ रहा होगा, तो इसको सेमी इनफाइनाइट मानना है हमेशा, और इसमें करंट है आई, और ये यहाँ खत्म हुआ, सेमी इनफाइनाइट फर्स्ट वायर, और ये यहाँ से स्टार्ट हो गया सर्कुलर वायर दूसरा, और यहाँ से फिर से ये स्ट्रेट बन गया, स्ट्रेट बनते बनते कहाँ तक जा रहा है, कहीं जा रहा होगा इन्फिनिटी तक, तो ये भी सेमी इनफाइनाइट है, इसको भी आप थर्ड वायर मानेंगे। तो ये और ये स्ट्रेट है, वो भी सेमी इनफाइनाइट है, ठीक है? क्योंकि एक एंड इसका कहीं डेफिनेट है, एक एंड कहीं इन्फिनिटी पे है, और ये सेमी सर्कुलर है, दिख भी रहा है। क्यों है सर? क्योंकि ये वाला एंड यहाँ पे ज्वाइन करने से 180 का एंगल बना रहा है। तो तीन टाइप के वायर हैं, पहला, दूसरा, प्लस तीसरा। ओके, सो कूल, ओके। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू द सेमी इनफाइनाइट, ये इसको ना ऐसे मत समझो कि ये ऐसे है, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज, 3D में सोचो, 3D मैन, 3D। ये वायर किसके अलोंग है? देखो इस एक्सिस के, इस एक्सिस के, ये है एक्स एक्सिस, इसलिए थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन कराने वाला हूँ, यू जस्ट वेट एंड वॉच मैन। ये जो वायर है, ये जो ऐसे दिख रहा है 2D में ऐसे है ना, 3D तो नहीं बना सकते क्योंकि बाहर को निकलेगा, तो ये वायर देखो, ये तो चलो जेड एक्सिस है, ये रही, ये होगी वाई, तो ये जो एक्स एक्सिस ऐसे है ना, ये ऐसे नहीं है, ऐसे है, आउट ऑफ द प्लेन बाहर को है, ध्यान से समझना भाई, ये एक्सिस ऐसे है बाहर को। देखो ये एक्सिस जो है ये y के भी परपेंडिकुलर है, z के भी परपेंडिकुलर है, और ये जो वायर है ये ऐसे है, ऐसे। तो ये वायर इस x एक्सिस के, ये जो है ये वाली, ये ऐसे ना हो कि ये ऐसे है ना, ऐसे समझो 3D में, ये दोनों पैरेलल है। देखो ये वायर इसके लोंग है, और इसमें जो करंट अंदर को जा रही है वो ऐसे जा रही है, एक्चुअली ऐसे ऐसे इधर से ऐसे जा रही है, होप्स आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है? तो ये जो करंट जा रही है, तो देखो ऐसे है, ये ऐसे है, और ये वाला वायर भी ऐसे है, अगर मैं इसको एक्सिस मान लूं, ठीक है? ये दोनों वायर ऐसे हैं, ऐसे बाहर को, ठीक है? ये वायर ऐसे है, देखो ऐसे, तो ऐसे है ये बाहर को, समझ गए? लॉजिक क्या है, बिल्कुल क्लियर है लॉजिक, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर मैं इसको इमेजिन करूं कि ये वायर ये है, मैंने कहा हाँ, तो इस वायर में जो करंट जा रही है, ध्यान से देखना, इस वायर में जो करंट जा रही है वो अंदर को जा रही है, ठीक है सर? और ये कहीं बाहर से आ रहा होगा, और अंदर यहां खत्म हो गया, स्ट्रेट वायर है। और देखो इस एंड पे, देखो इस एंड पे जो यहां फिनिश हुआ, ये पॉइंट इस एंड पे बिल्कुल परपेंडिकुलर है, देखो ये वायर है, और यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना है। मैंने सेमी इनफाइनाइट वाला केस है, ये सेमी इनफाइनाइट वाला है, क्योंकि इसके इस एंड पे ये पॉइंट है। ऐसे देखोगे तो नहीं नजर आएगा एंगल 90, ऐसे देखना है, ऐसे एंगल 90 नजर आएगा, देखो इसके और इसके बीच में, इसके और इसके, समझ गए? तो मैं यहां लिखूंगा पहले की वजह से म्यू नॉट आई होता था ओवर 4 पाई आर,
यही होता था सेमी इनफाइनाइट जो वायर होता था। कैसे सर? देखो ऐसे, अगर एक वायर ऐसे जा रहा है, उसमें करंट जा रही है और कहीं इन्फिनिटी तक जा रहा है, और उसके इस वाले दूसरे एंड पे बिल्कुल उसी के पास किसी डिस्टेंस अवे पॉइंट पी है, तो ये 90 एंगल बनाता है ना। 90 एंगल मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं ना हमेशा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये होता था, याद होना चाहिए अब आपको। अब इसमें जो करंट है वो अंदर को जा रही है, तो करंट जा रही है अंदर, पॉइंट है इधर, तो करंट इधर देखो, कीप योर थंब इनसाइड, जिधर को करंट जा रही है पॉइंट फिंगर्स इधर, तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी देखना, इसमें ना मेन पता क्या है, ये अगर प्लेन वाला क्वेश्चन आ रहा है तो आपको डायरेक्शन डिफाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन पर्टिकुलर वायर्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, किसके लोंग वायर रखा है। पहले देखो ये जो वायर रखा हुआ है ये एक्स एक्सिस के लोंग है और ये है आउट ऑफ द प्लेन, ऐसे है, तो करंट जा रही है अंदर, तो अपना थंब रखना है करंट की डायरेक्शन में, पॉइंट है इधर तो फिंगर उधर रखनी है, पाम की डायरेक्शन देखना, मुक्का थप्पड़, थप्पड़ बन गया, पाम है डाउन, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड अगर पाम है और डाउनवर्ड कौन सी डायरेक्शन है, ये डाउनवर्ड, ये जेड के अपोजिट, तो हम लेंगे माइनस के कैप क्योंकि जेड के अपोजिट है, सिंपल, दिस इज द सिचुएशन एक्चुअली, ओके, ध्यान से भाई। प्लस अब B2 की वजह से देखते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है B2 में, तो देखो क्योंकि ये सेमी सर्कुलर वायर है और इसमें हम लिखते थे म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर, रेडियस उसकी आर दे रखी है और इसकी जो एंगल बनाएगी वो पाई बनाएगी। अब डायरेक्शन देख लो, इसमें जो करंट जा रही है वो ऐसे जा रही है, देखो ऐसे, तो ऐसे ऐसे घुमाओगे तो ये क्लॉकवाइज होगी, तो अंदर है, अंदर कौन सी एक्सिस है, एक्स की एक्सिस अंदर है, क्योंकि ये x पॉजिटिव x बाहर है, माइनस x अंदर होगा, तो यहां पे लेंगे माइनस आई कैप, ध्यान से देना, माइनस आई कैप, क्योंकि हमने यहां कोऑर्डिनेट चेंज कर रखे हैं, यहां नॉर्मली हम z लेते थे, तो x लिया तो x ही लेंगे ना, ठीक है। क्लॉकवाइज की वजह से इसका जो फील्ड जाएगा इनसाइड द प्लेन जाएगा, और इनसाइड द प्लेन कौन सी एक्सिस है, x, तो इसलिए माइनस के कैप लॉजिकली। प्लस अब देखिए थर्ड वायर ये रहा, इसमें करंट इधर को जा रही है ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ध्यान से देखना, ये रहा वायर ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे एक्चुअली जब 3D में देखोगे तो करंट आ रही है बाहर को, तो थंब रखो बाहर और पॉइंट है इधर, तो देखो पाम अगेन डाउन, डाउन और डाउन इसके अपोजिट, तो सिमिलरली ये भी सेम हो गया 4 पाई आर माइनस के कैप, है ना, माइनस के कैप, क्योंकि इसके डाउन है नीचे को। बस सॉल्व कर लो, जो भी है वही आंसर है आपका, तो आप कर सकते हैं। तो देखो ये वाला वैल्यू तो सेम है, तो 2 टाइम्स लिख दो, 2 म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर इंटू माइनस के कैप, और प्लस म्यू नॉट आई, ये पाई कैंसिल, तो 4 आर इंटू आप यहां पे लिख सकते हैं दोस्तों माइनस आई कैप, तो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, तो म्यू नॉट आई ओवर 4 आर कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 2, ठीक है, माइनस बाहर ले लो, इसमें माइनस है, माइनस के कैप, और यहां बच जाएगा आपके पास, और ये पाई भी तो है पाई, और यहां बच जाएगा आपके पास 4r पूरा बाहर आ गया प्लस आई कैप, बस दिस इज योर आंसर। नाउ यू कैन सी दिस इज योर आंसर, क्योंकि यहाँ 2 बचेगा और के कैप माइनस इसमें से बाहर आ गया, और 4r हमने लिया तो पाई भी बचेगा नीचे। बाकी आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन एंड हाउ टू राइट डाउन ऑल द रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके दिमाग में जाना चाहिए। इसी टाइप के क्वेश्चन और लूंगा, डोंट वरी, आपको और अच्छे से समझ में आएंगे चीजें क्या चल रहा है जिंदगी में। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। नाउ यू कैन सी, तो 2 और क्वेश्चन से मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, जिनके थ्रू और बेहतरीन तरीके से आपको इस सारे कंसेप्ट अप्लाई करने आ जाएंगे। सो जैसे कि मैंने आपको वादा किया, आपको हर कैटेगरी हर तरीके से मैं आपको सिखा के रहूंगा, और जो और ऑसम और बेहतरीन लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे जितने भी फंडामेंटल कंसेप्ट है उन सबका यूज करके सारे ऑसम वाले क्वेश्चन हम यहाँ क्रैक कर सकते हैं। मतलब मेंस और नीट लेवल के सारे क्वेश्चन आप फोड़ सकते हो यार, अगर आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गए, सारे फॉर्मूलाज आपको अप्लाई करने आ गए कंसेप्ट वाइज। ओके, क्या बात कर रहे हो यार, यस यस यार, आप खुश हो रहे हो, आप धीरे धीरे। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ यू कैन सी, शकल देख लो उसकी, थोपड़ा देखो उसका घूर घूर के, है ना, ये कैसा लग रहा है बेसिकली। तो वो कैसा भी स्ट्रक्चर तैयार कर दे, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ध्यान से समझियो। राज की एक बात बता रहा हूं मैं, यस यस, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, ये भी हम करेंगे, टेंशन नहीं है। और लास्ट में आज का एक जो लास्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जो सबसे ज्यादा बार जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, मेंस और नीट दोनों में, बोनस होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। फोड़ देना सारे PYQs आज ही जाके, ठीक है, मस्त तरीके से। कम ऑन, सो हियर वी गो। तो देखो भाई, यहाँ पे पूछा नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट और ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द करंट कैरिंग वायर्स। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर ऑफ वायर्स इज देयर, उनको काउंट करो एंड उस पॉइंट पे सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, फिर सिचुएशन अंडरस्टैंड करो, सर्कुलर है, स्ट्रेट है तो किस सेंस में है,
क्लियर है ना? यस। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा पॉइंट O पर नेट मैग्नेटिक फील्ड। वायर चेक करो, देखो ये वायर यहां से स्टार्ट हुआ स्ट्रेट है, यहां खत्म हुआ स्ट्रेट नेचर, और इधर कहीं इन्फिनिटी से आ रहा तो सेमी इनफाइनाइट है, 1 मानो, हमेशा सेमी इनफाइनाइट मान के चलना है। ये वायर यहां से सर्कुलर हो चुका है, आप ध्यान से देखो, और यहां तक जा रहा है तो ये सेमी सर्कुलर है, इसको वायर 2 मान लो। अब ये वायर ये वायर नहीं है, ये डॉट 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 है, ठीक है, क्योंकि ये यहां से स्टार्ट हो गया यहां और सीधा इधर गई करंट, तो ये यहां से यहां तक फिर से स्ट्रेट है, इसको 3 मान लो, और फिर यहां से फिर से स्ट्रेट है और ये कहीं इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यहां से स्टार्ट होगी इन्फिनिटी, सेमी इनफाइनाइट है यार, तो इसको 4th वायर मान लो। 4 वायर है, नो प्रॉब्लम। तो पहले की वजह से, दूसरे की वजह से, तीसरे की वजह से, प्लस चौथे की वजह से, ओके, 4th वायर की वजह से। अब सबसे पहले ये देखा करो, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि कहीं कोई ऐसा स्ट्रेट वायर तो नहीं है जिसके रास्ते में डायरेक्ट पॉइंट O लाई कर रहा है, तो उसका तो 0 हो जाएगा, देख लेंगे बेडू, ठीक है, ओके बेडू। तो देखो ये वाले वायर के रास्ते में नहीं है, ये तो सेमी सर्कुलर है, ये देखो ये छोटा सा यहां से स्टार्ट होकर इधर जा रहा है, इसमें जो करंट है, अगर ये पीछे से आता कहीं से तो पॉइंट इसके रास्ते में होता तो 3rd वायर का फील्ड तो 0 है, टेंशन ही नहीं ले लेगा, बाकी 3 बचे उड़ा डालेंगे। देखो अब लिखेंगे हम यहां पर B1 वायर की वजह से, देखो अभी निकाला था, इस वायर की वजह से करंट इधर है, तो ये वायर ऐसे ना होके ऐसे है, करंट अंदर जा रही है और इसी के एंड के जस्ट पास ये पॉइंट है परपेंडिकुलरली, तो करंट अंदर है, ठीक है, ध्यान से देखना, करंट अंदर है, तो करंट की डायरेक्शन में थंब फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट, ओपन अप, ये थप्पड़ बन गया, और आपकी जो पाम है वो डाउन है, डाउन डायरेक्शन में है, यानी पाम की डायरेक्शन डाउन है। डाउन कौन सी एक्सिस है इस बार? वाई, और वाई पे कौन सा वेक्टर होता है? माइनस जे कैप, और सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता था म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर इंटू माइनस जे कैप आ जाएगा, सिंपल, यही होता था ना? यस यस एंड यस, यही होता था सर, बिल्कुल। अब हम B2 वायर को देखेंगे, तो सर्कुलर है, ये तो फिर से सेम रहेगा, सेमी सर्कुलर है वैसे भी, तो इसका लिखेंगे हम प्लस म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर, एंगल बनाएगा पाई, डायरेक्शन देखो करंट ऐसे जा रही है ऐसे, तो ऐसे घूमेगी क्लॉकवाइज, तो माइनस का के कैप, यानी क्लॉकवाइज मतलब इनसाइड, और इनसाइड कौन सी एक्सिस है इस बार? जेड, जैसे हम लेते थे नॉर्मली वैसे दे रखी उसने एक्स वाई जेड, तो जेड ये प्लस जेड बाहर होती है, माइनस जेड अंदर है, तो माइनस के कैप आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। प्लस अब बचा ये वाला वायर, यहां से स्टार्ट हुआ, एक एंड फिक्स हो गया इसका यहां पे, और एक इन्फिनिटी जा रहा है, सेमी इनफाइनाइट है, तो इस एंड से यहां पे देखो परपेंडिकुलर इतनी डिस्टेंस अवे, नाउ यू कैन सी हियर वी गो, ये रहा देखो, ठीक है, ये रहा, आप ध्यान से देखिए, इससे यहां से लेके यहां तक हमने देखना है कि डिस्टेंस कितनी है। देखो भाई ये वैल्यूज आपको गिवन होगी, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये भी r है, तो ये टोटल डिस्टेंस यहां तक बन जाएगी 2r, यानी इसकी d की वैल्यू d है, ये मैंने नहीं दिया था तो मैंने लिख दिया हमें r डिस्टेंस है। तो इस ये वायर ऐसे है, ऐसे का मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे है, ठीक है, नहीं ये तो y एक्सिस के लोग है ना, नो प्रॉब्लम, ये तो y एक्सिस के लोग है तो नो प्रॉब्लम, तो नीचे को जा रहा है ऐसे, और इसी के परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस है इस पॉइंट से, तो सेमी इनफाइनाइट वाला केस है, तो मैं लिखूंगा म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई d लेते थे ना हम, 4 पाई d, जैसे यहाँ पे r इसलिए लिया मैंने क्योंकि ये डिस्टेंस इसके लिए यहाँ पे r थी, तो 4 पाई d का मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2r ले लेंगे, ठीक है। अब डायरेक्शन देखो, डाउन जा रहा है, डाउन पॉइंट इधर है, तो अंदर 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 जाएगा, समझ गए लॉजिक? तो अगर ये इनसाइड जाएगा, क्योंकि ऐसे है देखो, ठीक है, ऐसे समझो, और करंट है नीचे, पॉइंट है इधर, तो देखो इनसाइड जाएगा, और इनसाइड कौन सी एक्सिस है? जेड, तो इसका भी आ जाएगा माइनस के कैप, कम ऑन गाइस, इसका भी आ जाएगा माइनस के कैप, ये ऐसे था, ठीक है, ये ऐसे था, तो इसका आ रहा था इस डायरेक्शन में, तो इसका आ गया के डायरेक्शन में, समझ गए? अब जो यार कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर लो, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यहाँ पे ना देखो सब में से क्या कॉमन आ सकता है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे कर रहे हैं। म्यू नॉट 4 पाई आर सब में कॉमन है, सब में कॉमन है, तो यहाँ बचेगा माइनस जे कैप, यहाँ 4 पाई आर पूरा कॉमन आएगा, पाई माइनस का पाई के कैप, और यहाँ म्यू नॉट 4 पाई पूरा बाहर आ गया, यहाँ पे माइनस का के बाई 2r बच रहा है, नो 2 बच रहा है, केवल 2, बस हो गया, माइनस बाहर ले लो, जो बचेगा वही आंसर है, यानी माइनस म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर, अंदर बचेगा आपका जे कैप प्लस पाई के कैप प्लस के कैप, दिस इज योर फाइनल आंसर। बाकी जो भी वो एडजस्टमेंट करके वहां फाइनल आंसर बनाएगा उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लेंगे। दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई ऑल दीज कंसेप्ट, नो प्रॉब्लम गाइस, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरीके से अब आपने सीख लिया अप्लाई करना, कैसा भी क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से सॉल्व करना है, नो प्रॉब्लम। बस ये देख लेना जो प्लेन दे रखा है एक्स कहां पे है, वाई कहां पे, जेड कहां पे है, उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन बनानी होती है, समझ गए लॉजिक? यस, एंड हियर वी गो, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, कम ऑन। इस क्वेश्चन में 2 अलग अलग वायर है, एक साथ नहीं उनको मिलाया गया, इस तरीके से अलग अलग है। ये कंप्लीट सर्कल है, ये एक वेरी लॉन्ग वायर है, आप देख सकते हो, ये वाला एंड भी डॉटेड डॉटेड मतलब इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है, सो दिस वायर इज वेरी लॉन्ग वाला केस है, ये वेरी लॉन्ग वाला केस है, ठीक है।
और ये कंप्लीट सर्कल है। उसने बोला है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, देख लो आप ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, नेट मैग्नेटिक फील्ड, ओ पॉइंट इसका सेंटर है, ओ पॉइंट इस सर्कुलर का सेंटर है, तो इस पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो निकालना है। तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक इस खुद की वजह से होगा, एक इसकी वजह से होगा, तो दो होंगे। तो इसके ऊपर दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे, एक सर्कुलर वायर की वजह से प्लस एक स्ट्रेट वायर की वजह से। मैंने लिख दिया सर्कुलर वायर स्ट्रेट वायर, समझ गए। तो क्या करेंगे सर, सर्कुलर वायर कंप्लीट है तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर, रेडियस है उसकी 2 पाई का एंगल बनाएगा। डायरेक्शन देखो कैसी करंट है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, या तो अंदर, अंदर को ले लो माइनस के कैप। इफ नथिंग इज गिवन, एक्स वाई जेड एक्सिस नहीं दे रखी है, तो अंदर वाली एक्सिस बाहर वाली एक्सिस जेड लेनी है और उस पर के वेक्टर होता है, ठीक है जी। प्लस वेरी लॉन्ग वायर है सर, वेरी लॉन्ग, और उस लॉन्ग वायर से सेंटर कितनी दूर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे, याद करो। इस वायर से डिस्टेंस उस पॉइंट पे जिसपे निकालना है, डिस्टेंस वाली लाइन को वायर से मिला दो, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है 2r, डबल ऑफ दिस रेडियस, देख लो। तो वेरी लॉन्ग वायर का फॉर्मूला होता था म्यू नॉट आई इंटू 2 भी होता था, याद करो, म्यू नॉट 2i लिखते थे हम, ओवर 4 पाई डी, और डी दे रखा है 2r। भाई इसकी वेरी लॉन्ग की वजह से जो उसके पास वाले किसी भी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, वो निकालते थे म्यू नॉट 2i ओवर 4 पाई डी, याद करो यही होता था, पक्का याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, अब क्या कैंसिल हो सकता है, क्या इसमें कैंसिल हो सकता है, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसमें ना म्यू नॉट आई ओवर, मैं अपने अकॉर्डिंग ले रहा हूँ 4 पाई आर कॉमन, यहाँ बचेगा 2 पाई माइनस के कैफ, ठीक है, ओके सर। यहाँ पे बचेगा म्यू नॉट आई 4 पाई कॉमन आ गया है, और आर भी, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओके। अच्छा डायरेक्शन भी तो देखनी है, करंट जा रही है ऊपर को, करंट जा रही है, पॉइंट इधर है, तो आउटसाइड यानी प्लस के कैप आएगी, प्लस के कैप, तो यहाँ बचेगा प्लस के कैप, केवल चेक करें आप, ओनली प्लस, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई आर म्यू नॉट बाहर आ गया, तो यहाँ पे आप देखेंगे के कैप बाहर आ जाएगा। सो म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर, अंदर यहाँ पे बचेगा, चूंकि के बाहर आ जाएगा, माइनस यानी 1 माइनस 2 पाई, और के कैप आ गया आपका बाहर। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आप डिजाइन कर सकते हो, क्वेश्चन आप बना सकते हो, कोई पंगे वाली बात है ही नहीं। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो दोस्तों इसी तरीके से आपने उनको सॉल्व करना है, और बढ़िया तरीके से आप क्वेश्चन उड़ा के आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। सो ये थे हमारे कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन, मिक्स टाइप के क्वेश्चन, और भी ऑसम से क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी कवर करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ उनका हम यूज करने वाले हैं, और नेक्स्ट कंसेप्ट भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन और डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं, तो किस तरीके से आ सकते हैं वो सब आपको बताऊंगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस कर लेता हूं बिना देरी किए, ओके। सो हियर वी गो, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। मैंने बोला था ना एक ऑसम कॉन्सेप्ट आपके लिए बोनस मैंने रखा है, उस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं और उससे हम घबरा जाते हैं लिटिल बिट, वहां पे एक छोटी सी मिस्टेक हमसे हो जाती है, क्वेश्चन तो इजी ही रहता है, वो मिस्टेक क्या होती है वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन अभी करंटली भी पूछा गया है, ओके। सो मजा आ गया ना यार, लेक्चर के हम एंड में पहुंच चुके हैं, होप सो आपने एंजॉय किया होगा, आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, आपके फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, और डाउट्स भी कहीं ना कहीं आपके क्लियर हुए होंगे, जो कहीं ना कहीं आपके छूट जाते थे, आपको चीजें समझ में नहीं आती, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ईजी वे में, होले होले प्यार से, प्रोसेस वाइज मैंने आपको कोशिश करी है अपनी तरफ से, यार अपनी पढ़ाई खुद कर रहा हूँ, ठीक है, आपको सिखाने के लिए, ओके। सो मैं यही चाहता हूं कि कहीं ना कहीं सारे कंसेप्ट मेरे आपके काम आए और आप उनका यूज करें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। मेरे को एक बहुत बेहतरीन गिफ्ट मिलेगा जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, आप लॉट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे फिजिक्स में और मैक्सिमम स्कोर लेके आएंगे, ठीक है। दैट विल बी माई ऑसम डे, ओके, कम ऑन, एंड योर्स एज वेल। तो देखो क्वेश्चन आप देख लो, ध्यान से पढ़ लो, और क्या बोला गया बहुत आराम से देखो, उसको बहुत इजीली आप उसको क्रैक कर सकते हो, बस उसमें उसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है सर। उसको पढ़ने के बाद उसमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन उसको लिखना है और विजुअलाइज करना है कि क्या करने की कोशिश कर रहा है, फिर पूछा गया क्या पूछा गया वो तो हम कर ही लेंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो उसमें बोले करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, अच्छा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, मान लिया इसकी लेंथ एल है, ठीक है सर, इसमें कोई करंट होगी आई, बढ़िया है, कोई बात नहीं, ठीक है। स्ट्रेट वायर है, बेंट इनटू 2 लूप्स 1 by 1, तो पहले से एक लूप बनाया हमने, इसको बेंट किया, कंप्लीट लूप बना दिया इसका हमने ऐसे, करंट की डायरेक्शन आप जो मर्जी है आप मान सकते हैं, ऐसे एक लूप बना दिया, ठीक है सर। इसकी कुछ रेडियस भी हुई होगी क्योंकि इसको आपने बेंट कर ना, मोड़ दिया, मोड़ के एक कंप्लीट सर्कल बना दिया। एक वायर लो अपने घर पे जाके आप, और एक वायर लो, उसको मोड़ के एक लूप बना दो, ठीक है। अब किस सेंस में बनाया, फर्स्ट लूप हैज 1 टर्न, मतलब इस वायर को एक ही बार मोड़ा और एक लूप बन गया, इसके नंबर ऑफ टर्न्स इसमें एक ही है, केवल एक ही टर्न है, मतलब एक बार में ही आपने सर्कल बना दिया, ठीक है, एक ही बार में। मेरे पास नहीं है वरना मैं आपको करके दिखा देता, टेंशन ही है, ठीक है, बट आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि एंड द सेकंड लूप हैज 2 टर्न्स ऑफ वायर, ओहो हो, ये फर्स्ट लूप है, ये फर्स्ट लूप है, और जो सेकंड लूप बनाया इस वायर का यूज करके, पता है उसके 2 टर्न बनाए, मतलब इस तरीके से मोड़ा इसको, ऐसे एक टर्न ये बन गया, एक और बना दिया इसी के ऊपर टर्न,
2 टर्न बनाए इसमें, तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे 2 है, ध्यान से देना, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब उस सिंगल वायर को 2 बार आपने वाउंड कर दिया, एक बार फिर दूसरी बार, तो ऑब्वियसली उसकी रेडियस कुछ अलग हो जाएगी। तो लेट्स से इसकी रेडियस हो गई R2 मान लो आप, करंट तो वही रहेगी ना, हाँ टर्न्स 2 बन गए हैं, कॉइल्स 2 बन गई हैं एक तरीके से, एक के ऊपर एक, ठीक है जी। अब क्या करेंगे सर, अब वो पता है क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मैग्नेटिक फील्ड एट देयर सेंटर। मतलब जब इस वायर को आपने कन्वर्ट कर दिया इस लूप में, एक टर्न के साथ एक ही बार आपने टर्न किया है, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लेट्स सी होगा B1 और इसके सेंटर पे लेट्स सी मैग्नेटिक फील्ड होगा B2, तो उनका मैग्नीट्यूड आपने निकालना है, B1 ओवर B2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है कि ये वायर को एक सर्कुलर लूप बनाने के बाद, ये देखो जरूरी नहीं वो सर्कुलर लूप ही बनाएगा, वो ऐसे भी बोल सकता था कि एक स्क्वायर लूप बना दिया जी उसने ऐसे, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तरीका मैं इसी अकॉर्डिंग बता दूंगा, इसको भी कर लेना, अगर ये बनेगा तो इसके अकॉर्डिंग कंसेप्ट यूज कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड तो निकालना है, सीख तो हमने सब रखा है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट लूप की वजह से निकालो पहले, B1 इक्वल टू कंप्लीट लूप है तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट I ओवर 4 पाई R1 इंटू एंगल बनेगा 2 पाई, डायरेक्शन कहीं तेल लेना वो आपने नहीं लिखनी है क्योंकि आपने मैग्नीट्यूड रेशियो निकालना है आफ्टर ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे ना जो उसकी रेडियस है, हमें क्या पता भाई जो रेडियस बनी है, जो लूप बना है वो कितनी रेडियस का बना है, वो अननोन है, ये निकालनी पड़ेगी। हाँ ये है कि ये कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट I ओवर आप लिखेंगे 2R1, तो यहाँ पे जो मिसिंग क्वांटिटी है वो R1 है, वो मैं निकालूंगा, अभी निकालूंगा, टेंशन नहीं लेगा। अब इस पे देखो, यहां पे जब आप निकालेंगे तो B2 निकालेंगे म्यू नॉट I ओवर, एंगल तो सेम ही बनाएगा 4 पाई R2 इंटू 2 पाई, ये तब है जब एक लूप होता, अगर तब है ये, अगर ये 2 है, नंबर ऑफ टर्न्स 2 है तो 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ टर्न्स, पहली गलती यहां हो सकती है, आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, जितने भी वो नंबर ऑफ टर्न्स वहां पे दे रखे हैं उनसे मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड इतना है तो दोनों का 2, 3 होते तो 3, 4 होते तो 4, n होता तो n, समझ गए होंगे आप, यस। अब यहाँ पे जो मिसिंग क्वांटिटी है वो R2 है, यानी B2 आ गया आपके पास 2 म्यू नॉट I, ये वाला 2 म्यू नॉट I ओवर 2R2, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया, तो आ गया म्यू नॉट I ओवर R2, तो R2 मिसिंग है, निकाल लेंगे, R2 मिसिंग है, निकाल लेंगे, टेंशन नहीं है। अब देखो जब हम किसी लेंथ को किसी कंप्लीट सर्कल में कन्वर्ट करते हैं तो ये लेंथ क्या बन गई इसके लिए, इसकी सर्कमफेरेंस 2 पाई R1, बिल्कुल सर। तो देखो ये बन गया इसका, यहां से आप R1 निकाल सकते हैं, R1 आ गया आपका L बाय 2 पाई, बिल्कुल। अब इसी वायर को आपने 2 बार यहां पे लपेट दिया, तो ये जो लेंथ होगी ये L, इसको कैसे निकालेंगे सर, इस वाली लेंथ को 2 बार, अगर एक बार करते तो 2 पाई R2 बनता, 2 बार किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए आप मेरी बात, अबे 2 बार किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो यार, तो यहाँ पे R2 कितना आएगा सर, R2 आ गया L बाय 4 पाई, नाउ यू कैन चेक इट आउट, चेक इट आउट, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये बड़ा लूप होगा, ये छोटा लूप होगा, आपको दिख भी रहा है, बस R1 R2 की वैल्यू पुट कर दो, उनको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। पहले डिवाइड कर लेते हैं, इसको डिवाइड बाई इसको, B1 बाई B2, B1 कितना है सर, म्यू नॉट I ओवर 2R1 डिवाइड में B2 म्यू नॉट I ओवर R2, ठीक है सर, म्यू नॉट I कैंसिल हो गया, R2 ऊपर जाएगा, तो R2 डिवाइड में 2R1 ये आ गया, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो R2 की वैल्यू कितनी आई सर, L बाई 4 पाई और बाई 2 है, R1 की कितनी, L बाई 2 पाई, तो L से L कैंसिल हो जाएगा और 2 पाई सबसे ऊपर जा रहा है, ठीक है जी, 2 पाई और नीचे बचेगा 2 इंटू 4 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, ये कैंसिल, तो यानी B1 बाई B2 की वैल्यू आ गई 1/4, यानी आप देख सकते हो B2 पे जो मैग्नेटिक फील्ड है 4 टाइम्स ऑफ B1 है, यानी इस पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा क्योंकि 2 टर्न यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो आपने पता है क्या ध्यान रखना है, जब इसकी आप रेडियस निकालेंगे तो नंबर ऑफ टर्न से भी मल्टीप्लाई करना है, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो नंबर ऑफ टर्न से भी मल्टीप्लाई करना है, जितने टर्न्स होंगे उतने ही लेने होते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम गाइज। और अगर वो इस एक सर्कुलर लूप बनाता, एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर लूप बनाता, तो फिर हम स्ट्रेट वायर वाले फॉर्मूले का मैग्नेटिक फील्ड निकालते जो हमने इन द वेरी फर्स्ट वीडियो में सीखा था, फिर उनको डिवाइड कर देते, वैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते। अगर यहाँ पे निकालना होता तो इस लूप की कितनी साइड बन गई, 1 2 3 4, तो एक का हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते और सेंटर पे निकालने के लिए टोटल 4 इंटू B1 करते, और B1 निकालने के लिए याद करो फॉर्मूला म्यू नॉट I ओवर 4 पाई D लेते थे, साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2, स्ट्रेट वायर का ये होता था डेफिनेट लेंथ, तब ऐसे करते, तब इसको सॉल्व कर लेते, नो प्रॉब्लम, समझ गए। और अगर L लेंथ को आपने इन 4 साइड में कन्वर्ट कर दिया, इसकी साइड A है तो आप L को लिखते थे 4A और A को आप निकाल सकते थे L बाय 4, तो ये तरीका होता फिर।
तो नो प्रॉब्लम, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप 4 डालेंगे। तो दोस्तों सारी सिचुएशन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया आपको सिखाने के लिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप इसको एंजॉय करेंगे मस्त तरीके से, सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ये सब कुछ आपको पता है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में ऑसम तरीके से। होप सो आप एंजॉय करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करेंगे, जाके जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो सब आप सॉल्व करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करेंगे, उसको बढ़ाएंगे अच्छे से और खुश रहेंगे मस्त तरीके से, ओके एंड ऑल।